हेलो दोस्तों, मैं लाइफ ऑफ ट्रैवल से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ और आज मैं आपको इजिप्ट ले चलने वाला हूँ। इजिप्ट का नाम तो सबने सुना होगा और पिरामिड का भी सुना होगा। तो आज मैं वहाँ ले चलूँगा आपको, पिरामिड के अंदर भी ले चलूँगा, पिरामिड के बाजू में जो स्पिंक्स है पूरा एरिया दिखाऊँगा, कैमल राइड भी दिखाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं इजिप्ट। तो ये हमारी जो कायरो की हिल्टन होटल के रूम में से नज़ारा है कायरो का सनराइज़ पे। अब ये ब्रेकफास्ट करने आए हैं और सामने जो दिख रही है वो नाइल नदी है। फिर हम निकलेंगे यहाँ से बस में, पिरामिड जाने के लिए है। ये हमारे जो टूर ग्रुप है वो उसके सभी यात्री है हमारे साथ जा रहे हैं। फिर बस में आ गए अभी हम, और ये जो है हमारा गाइड महमूद है। फिर हम निकल पड़े हैं। ये नाइल नदी के ऊपर से जा रहे हैं, ईस्ट साइड से वेस्ट साइड की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, क्योंकि जो भी मृत्यु हो गए लोगों का कुछ भी होता है इजिप्ट में वो वेस्ट में होता है। तो ये जो पिरामिड है वो एक तरह का मकबरा है, तो वो नाइल नदी के वेस्ट साइड पे है। तो अब हम ये नाइल क्रॉस करके गीज़ा में पहुंच गए हैं। गीज़ा जहाँ पे पिरामिड है तो उसको बोलते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो ये धीरे धीरे सीढ़ी से बाहर आ गए। इतना बाहर भी नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं होगा। और हम ये पिरामिड की एग्ज़िट ले रहे हैं। तो अभी पिरामिड पहुँचने वाले ही है। पहुंच गए पिरामिड पे। ये जो गेस्ट होता है उनका पार्किंग है और सामने आपको पिरामिड दिख रहा है। जो गेस्ट का पार्किंग है वो नज़दीक है, लोकल लोगों के लिए पार्किंग थोड़ा दूर है। तो हम लोग अब बस पहुंच ही रहे हैं। ये बस में से उतरेंगे, फिर टिकट जो खिड़की है उसकी ओर जाएंगे। टिकट हमारा तो खैर पूरा टूर था इसलिए टिकट लेने का नहीं था, लेकिन $10 के करीब टिकट होता है यहाँ का। और पिरामिड के अंदर अगर जाना है तो फिर उसका टिकट होता है अलग $20 का। ये टिकट का पूरा जगह है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। और ये एंट्री है जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग कराना पड़ता है। सब जगह पे इजिप्ट में सब जगह पे आपको सिक्योरिटी कराना होता ही होता है। फिर सिक्योरिटी करके ये टिकट स्कैन करके हम ये जो जगह पे आते हैं जहाँ पे आप अपने दूसरे फ्रेंड या यात्रियों की राह देख रहे हो। देखो कितना बढ़िया नज़ारा था, पिरामिड दिख रहे थे। और यहाँ से आप देखेंगे कि जो शहर दिखेगा ये ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू है और एंट्रेंस आपको दिखेगा। और राइट साइड पे जैसे कैमरा घूमेगा तो आपको वो दिख रहा है वो गीज़ा है और कायरो उसके पीछे है। तो वो बाजू बाजू में इतने दूर नहीं है और हम ये पिरामिड की ओर चल पड़े। तो ये जो सामने दिख रहा है वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू बोलते हैं उसको। तो वो तकरीबन 4,500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो उसकी ओरिजिनल हाइट थी वो 481 फीट थी और अभी उसकी करंट हाइट है 455 फीट। तो उसका जो बेस दिख रहा है ना वो 756 फीट चौड़ा है और 13 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। तो उसमें ये जो सामने पत्थर दिख रहा है वो 20 से 25 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स है इसमें। और जो एक पत्थर का वजन है वो 2 से 15 टन के बीच में होता है। तो बहुत हैवी है। तो वो अपना दिमाग काम नहीं करता है कि ये कैसे एक के ऊपर एक उन्होंने लगाए होंगे। तो जो सामने ऊपर दिख रहा है ना वो मेन एंट्रेंस है, लेकिन वो विजिटर्स के लिए बंद है ओरिजिनल एंट्रेंस। जो नीचे वाला है जहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं वो विजिटर्स का एंट्रेंस है, जहाँ से मैं और काश्मीर अभी अंदर जा रहे हैं। तो आपको हम अंदर लेके जा रहे हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के अंदर। तो जैसे आपको मालूम ही होगा कि इजिप्ट दुनिया की 7 अजायबियों में से एक है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अभी हम जो ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू है उसके अंदर जा रहे हैं। तो ये जो डिसेंडिंग पैसेज है आप देख सकते हैं कितना छोटा है, छोटी जगह है लंबाई और चौड़ाई में। तो जिसको जो क्लोज स्पेस का डर लगता हो उसके लिए जगह नहीं है। ये डिसेंडिंग पैसेज हमने ख़त्म किया, अब हम असेंडिंग पैसेज पे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लोज्ड अप स्पेस है और घुटनों पे चलना पड़ता है, सर भी झुका के चलना पड़ता है। देखो इसका डायमेंशन देखो कितना कम है। तो हम झुक के चल रहे हैं। पूरा असेंडिंग पैसेज जा रहे हैं धीरे धीरे।
Walking into the Great Pyramid of Khufu. और ये खत्म That's where करेंगे we अभी। came from. उसके बाद आएगी ग्रैंड गैलरी। तो ग्रैंड गैलरी ये देखो आप देख सकते हैं। तो उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी नहीं है, लेकिन वो जो हाइट बोलते हैं वो बढ़िया है। तो उसमें फिर आपको खड़े होकर आप चल सकते हैं, तो इसमें कोई वांधा नहीं आता है। फिर ये ग्रैंड गैलरी जैसे ख़त्म होती है, आगे जाके Long way to go. किंग्स चैम्बर आती है और किंग्स चैम्बर में जाने का रास्ता होता है। तो ये किंग्स चैम्बर में जाने का रास्ता है और हम लोग किंग्स चैम्बर में आ गए हैं, जो मेन जगह है जहाँ पे जो फ़ेरो होता है उनकी कब्र यहाँ पे थी, ऐसा मानते हैं। लेकिन जब से ये पिरामिड की खोज हुई है तब से यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो शायद यहाँ पे कुछ था ही नहीं, या फिर जो टूम्ब रेडर बोलते हैं, जो चोरी करने आते हैं, वो चोरी करके चले गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पूरा किंग्स चैम्बर है, उसके डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से झुक के आप किंग्स चैम्बर से बाहर निकल सकते हैं। तो हम फिर से ग्रैंड गैलरी में आ गए और हम पिरामिड के बाहर जाने के रास्ते पे है अभी। तो कई लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम बाहर आ गए हैं और आप ऊपर से पिरामिड का नज़ारा देख सकते हैं। तो हम ये फिर पिरामिड ऑफ खुफू अब हो गया हमारा। अब जा रहे हैं दूसरे पिरामिड को बाहर से देखेंगे हम। ये पिरामिड का आगे से नॉर्थ फेस बोलते हैं, उसका नज़ारा है। तो अभी हमारी बस जो है ना वो पिरामिड प्लेटो में से गुज़र रही है। प्लेटो मीन्स समतल जगह, जो सब पिरामिड के बीच की जगह है, वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और कैमल राइड की जो जगह है वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये जो मैं कैमल राइड बता रहा हूँ ना, वो स्पेसिफिक कैमल राइड है कि भी जो आपको जो सीनिक पॉइंट है वहाँ पे ले जाएंगी, जहाँ से आपको पूरे 9 के 9 पिरामिड दिखेंगे। और लोग पैराग्लाइडिंग करते भी दिखेंगे। और आपने इंस्टाग्राम पे या पोस्ट कार्ड पे पिक्चर देखे होंगे ना कि पिरामिड के आगे ऊँट सवारी, ऊँट के आगे पिक्चर लिए है, तो वो सब पिक्चर उसी जगह पे लेते हैं। तो हम वहाँ पे अभी चल रहे हैं। तो ये ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू हमारी बाईं ओर है। अभी धीरे धीरे हम खौफरे के पिरामिड के देखो ये आ गया। तो उसका ऊपर का एंड देखो, वहाँ पे पूरा फिनिश्ड है अभी भी ऊपर का भाग। तो पुराने ज़माने में पूरा पिरामिड ऐसा फिनिश्ड रहा करता था। तो ज़रा सोचो कि कितना बढ़िया लगता होगा उस टाइम पे पूरा जब फिनिश्ड रहा होगा। तो ये दूसरा पिरामिड और उसके बाजू में तीसरा भी आप देख सकते हैं। ऐसे 9 पिरामिड है यहाँ पे। और कैमल राइड में वो क्या करते हैं कि आपको बिठा के 20 मिनट की राइड देते हैं, थोड़ा दूर ले जाते हैं, वहाँ से पिक्चर लेके वापस आते हैं। तो उसका भाव जो है वो $5 से लेके $50 तक भी हो सकता है। वो आप कितना बार्गेन करते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। देखो हम पहुँच गए ये कैमल राइड की जगह पे। हमारा तो क्या था कि जो पैकेज टूर लिया था ना उसमें ये इंक्लूडेड थी, इसलिए हमको कुछ भावताल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम सीधे ही पहुंच गए ऊँट के बाजू में। और हमारा गाइड महमूद हमारे साथ था, उसने हमको सही बंदे के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा कैमल राइड वाला बंदा है, तो काश्मीरा उस पर बैठ रही है अभी और हम चल निकलेंगे कैमल राइड के लिए। तो बस अब ऊँट पे हम जा रहे हैं। तो ये जो पूरा ग्रेट पिरामिड आपको जो मैंने बताया ना, उसका टोटल वॉल्यूम है ना वो 2.6 मिलियन 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से, और उसका जो वेट है करीबन 6 मिलियन टन है। और कंस्ट्रक्शन टाइम ऐसा एस्टिमेट किया है कि 10 से 20 साल लगे होंगे। और ये मैं पीछे के ऊँट पे हूँ, कश्मीर आगे है। और देखो ये सब पिरामिड आपको धीरे धीरे दिखेंगे, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और ये जो पूरा गीज़ा का देखो, ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग पिरामिड के ऊपर, आपको ऊपर दिखेंगे। तो ये पूरा जो गीज़ा का कॉम्प्लेक्स है उसका टोटल एरिया है वो 124 एकड़ में है। और 3 मेन पिरामिड है जो मैंने आपको दिखाया है, और बाकी 6 स्मॉल पिरामिड देखो, उसको देख रहे हैं आपको छोटे छोटे आगे। तो कुछ कुल मिला के 9 पिरामिड है। और स्पिंक्स भी उसके पीछे है, जो हम अभी इसके बाद स्पिंक्स में जाएंगे।
देखो यहाँ से पिरामिड भी सब दिख रहे हैं और पीछे कायरो भी अच्छा दिख रहा है। अभी यहाँ पे सब रुक गए हैं पिक्चर लेने के लिए। तो ये फ़ोटोशूट की स्टैंडर्ड लोकेशन है। तो आप जब यहाँ पे आओगे ना तो शायद आप भी यहीं पे आओगे पिक्चर लेने के लिए। और हम अब वापस जा रहे हैं जहाँ से चालू किया था। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट का यही सवाल है। बस अब हमने जहाँ से चालू किया था वहाँ पे वापस पहुँच गए हैं। तो आपको सब 9 के 9 पिरामिड देखने के लिए कैमल राइड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो जगह है ना, वहाँ पे अगर आओगे आप कैमल राइड के बाजू में, तो यहाँ से भी सब पिरामिड आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ से भी अच्छे पिक्चर आ सकते हैं। तो अगर एनिमल क्रूअल्टी का कंसर्न है, हमको भी था, लेकिन फिर हमको लगा कि भाई हमारी वजह से किसी को रोजी रोटी मिल रही है, तो फिर हमने कैमल राइड लिया था। तो हम अब कैमल राइड की जगह से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं स्फिंक्स की ओर। ये छोटी छोटी जो आप टूम देख रहे हैं वो वर्कर्स की है। तो ये पिरामिड कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं और स्फिंक्स की ओर जा रहे हैं। तो स्फिंक्स भी वैसे तो पिरामिड कॉम्प्लेक्स का ही भाग गिनाता है, उसको ग्रेट स्फिंक्स बोलते हैं और बहुत ही बढ़िया है। वो जब जाएंगे आगे, देखो स्फिंक्स पे आ गए अभी। तो ये देखो सामने पिज़्ज़ा हट दिख रही है ना, वो एकदम सही जगह पे आप वहाँ पे पिज़्ज़ा खा सकते हैं। और सामने आपको पिरामिड दिखेंगे। देखो ये पिरामिड का पार्किंग है, दोनों पिरामिड यहीं से दिखेंगे, खुफू और खाफरे दोनों पिरामिड यहीं से दिखेंगे। और अब हम जाएंगे स्फिंक्स की ओर चल के, थोड़ा आधा किलोमीटर जैसा चलने का है। तो बस अभी हम स्फिंक्स की ओर जा रहे हैं। स्फिंक्स का मतलब क्या है कि वो ऐसा स्टैचू है जिसमें बॉडी लाइन की है और सर ह्यूमन का है। देखो राइट साइड पे दिख रहा है ना, वो फेरो खाफरे का है ऐसा मानते हैं। और ये भी पिरामिड के साथ ही तकरीबन 4500 साल पहले बना था। तो ये देखो हम चल के जा रहे हैं, थोड़ा चलने का है राइट साइड पे जाने का अभी। और इसकी जो लंबाई है वो 241 फीट है और उसकी हाइट है वो 66 फीट है और विड्थ है, चौड़ाई वो 62 यानी 62 फीट है। और उसका जो फेस है वो 16 फीट चौड़ा है। उसका नोज़ है वो एक्चुअली डैमेज हुआ है, आपको नज़दीक से भी देखने को मिलेगा। हम अंदर आ चुके हैं, देखो अभी आपको नोज़ दिखेगा वो डैमेज हुआ है। और ऐसा मानते हैं कि ये जो फेरो खाफरे था उसके टाइम पे बना था ओल्ड किंगडम में 4th डायनेस्टी पे। तो बस ये पिरामिड के बगल में ही है, पिज़्ज़ा हट से आप देख सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। और बहुत अच्छी जगह है, एकदम पास में नहीं जाने देते, वो पूरा एरिया है वो प्रोटेक्टेड है, तो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ से इतना करीब जाके देख सकते हैं। तो पीछे आपको पिरामिड देखेगा। बस अब हम स्फिंक्स को देख के बाहर आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। तो पिरामिड कॉम्प्लेक्स को हम छोड़ रहे हैं अभी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे वीडियो हिंदी में देखने को मिलेंगे। और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।